नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। पुंछ जिले में आईईडी केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, असला बारूद सहित 6 लोग गिरफ्तार। रविंद्र रैना ने अमित शाह की दोनों रैलियों को सफल बनाने के लिए लोगों का किया शुक्रिया अदा, कहा जम्मू कश्मीर की अब बदल रही है राजनीतिक तस्वीर। आदि पुरुष फिल्म को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन, हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप। और अवैध खनन के खिलाफ बड़गांव में पुलिस ने की कार्रवाई, 11 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पुंछ जिले में 28 तारीख को एक महिला आतंकी से परेड पार्क के पास से आईईडी बरामद की गई थी। आज पुलिस की तरफ से उसको लेकर एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पुलिस ने बताया कि इस केस में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 किलो हेरोइन, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 42 राउंड मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी भी मामले में जो जांच है वो जारी है और अभी कई अहम खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। 28 तारीख को पिछले महीने की हमें अपनी सिस्टर एजेंसी से एक लेवल इनपुट मिला था, जिसमें एक आईडी टाइप सब्सटेंस की इनपुट आई थी कि जो पुंछ में लाई गई थी। इनपुट मिलने के बाद जो हमारी सिस्टर एजेंसीज थी वो एक्टिवेट हो गई। इसके साथ हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, डीएसपी ऑपरेशन साहब, उनकी क़यादत में, और जो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एजेंसीज हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ, उसकी से डिफरेंट टीम बनाई गई उसको लोकेट करने के लिए और उसको पिन पॉइंट करने के लिए। टीम फ़ौरन हरकत में आई और पूरे सिटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्कैन किया गया। और ड्यूरिंग स्कैनिंग हमारी एक टीम को, जो डिफरेंट एजेंसीज की टीम थी, एसओजी की थी और इसमें बाकी सिस्टर एजेंसी इन्वॉल्व थी, पता चला कि एक लेडी है जो एक हमारा सब्सटेंस है, वहाँ पर उसको जीरो किया गया और हमारी टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँची। उस लेडी को डिटेन करके उस एक्सप्लोजिव टाइप सब्सटेंस को उसकी पोजीशन से बरामद किया गया, जिसको बीडी स्क्वाड की टीम ने फ़ौरन अपने तहवील में लाकर प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको डिफ्यूज़ किया। आफ्टर डिफ्यूजिंग दैट आईडी, उस लेडी को जब क्वेश्चन करा गया, इनिशियली उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई और ड्यूरिंग सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसने बोला कि ये जो इसको एक आईडी टाइप सब्सटेंस था उसको उसके हस्बैंड मोहम्मद आज़ाद ने दिया था, और मोहम्मद आज़ाद जो है उसके कुछ रिलेटिव, उसके मैटरनल अंकल टिक्का खान पाकिस्तान में हैं और उसकी तहवील से ये उसने लाया था। इसके साथ साथ आज़ाद ने ये भी बोला कि जब उसके कन्फेशन में आया कि ये जो आईडी है ये कमरदीन ने लाया था और उसको दिया था, और इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन जब इसमें करा गया तो कुछ नाम इसमें और भी आए, जिसमें एक वजाहत का नाम आया, एक कमलदीन का नाम आया, और हमारी पुलिस पार्टीज़ ने, डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने, एसएचओ पुंछ ने, एडिशनल साहब ने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया कि इसका पूरा चेन ऑफ इवेंट लेने के लिए कि ये कहाँ से आई, कहाँ तक पहुँची है। और इसमें भी जो अपना उभर के आया कि आज़ाद ने ये कमर से ली थी, उसमें 2 बंदे बीच में और शामिल थे, जिसका मैंने आपको नाम बोला वजाहत और कमलदीन, उन सबको पकड़ा गया है। और इसके साथ साथ चूँकि जब ये वो आगे, और इसमें जो कमरदीन है इसके 2 भाई नज़ार और लतीफ़ ये पार हैं, और एज़ पर उनकी इंटेरोगेशन में आया जो उन्होंने बात की है, ये वहाँ पर मंग बंजरी कैम्प में हैं और वहाँ पर ये उन कामों में मुलविस हैं जो हिंदुस्तान की सालमियत और हिंदुस्तान को ख़तरा पैदा करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं। इसको देखते हुए इस एफआईआर में, जो हमने एफआईआर नंबर इसमें 202 लगाया था, इसमें यूएपीए के सेक्शन को ऐड किया गया और अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा किया।
रैना ने कहा कि राजौरी में काफी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए और बारामूला में भी सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर भाजपा के साथ अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने इस मौके पर अमित शाह का जल्द पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा पर भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक तस्वीर जो है वो बदल रही है। वहीं इस मौके पर उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, पूर्व मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। यहां माननीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत की। गृह मंत्री जी ने जम्मू संभाग के अंदर हो या कश्मीर घाटी के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उसके दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं माननीय गृह मंत्री जी के मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की चिंता की है, चाहे गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, पहाड़ के लोग हो, मैदान के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू संभाग के रहने वाले देशभक्त डोगरा समाज के लोग हो या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले वादिये कश्मीर के हमारे भाई बहन हो, जिस प्रकार मोदी साहब ने हर सेक्शन का भला किया है, मोदी साहब ने हर शख्स की चिंता की है, हर इंसान की खिदमत मोदी साहब ने की है। ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के झंडे बड़ी शान से लहरा रहे हैं और फहराए जा रहे हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विशेषकर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ के लोगों का कि जिन्होंने राजौरी की रैली को बहुत भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया। महिलाएं हो, गद्दी सिप्पी हो, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हो, जम्मू के डोगरे हो या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे कश्मीर के अंदर रहने वाले भाई बहन हो, सबकी चिंता मोदी सरकार ने की है और सबको उनके हक मोदी सरकार ने दिए हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वहीं समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी साहब कर रहे हैं। यहां समाज के अंदर रहने वाले दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार ने किया है। सैफ अली खान स्टार फिल्म आदिपुरुष का रिलीज से पहले इसका विरोध शुरू हो गया है और राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू ने फिल्म के टीजर में भगवान राम, लक्ष्मण और रावण जैसे किरदारों के फिल्मांकन के तरीके पर ऐतराज जताते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। बजरंग दल का कहना है कि फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने यह आरोप लगाया कि फिल्म आदि पुरुष में न केवल भगवान राम बल्कि रावण और लक्ष्मण को जिस गलत तरीके से फिल्माया गया है वह हिंदू धर्म का मजाक है। उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म में जिस तरह से रावण को दिखाया है वह रामायण और अन्य संबंधित धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म को पास नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो आदि पुरुष फिल्म को लेकर है। पूरे देश के अंदर बवाल हो रहा है इस फिल्म को लेकर। जिस प्रकार से हिंदुओं की आस्था के ऊपर लगातार प्रहार करने का काम ये बॉलीवुड कर रहा है, और इससे पहले ये भी निर्देशित है कि बॉलीवुड के अंदर कोई भी फिल्म बनेगी तो सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा। तो ऐसी फिल्में जो किसी के धर्म के ऊपर प्रहार करती हों, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाती हों, ऐसी फिल्मों को पास करने का काम सेंसर बोर्ड क्यों करता है? और केंद्र सरकार जो सेंसर बोर्ड का निर्माण करती है वो अभी तक चुप क्यों है? इस फिल्म के अंदर रावण का रोल जो है अदा करने वाले सैफ अली खान पहले भी विवादों में रहे हैं। जब उन्होंने तांडव वेब सीरीज बनाई उसके अंदर शिव भगवान का जो अपमान किया गया, पूरे देश के अंदर बवाल हुआ, और उसके बाद जब विभिन्न स्थानों के ऊपर दर्जनों FIR जो है वो डायरेक्टर और सैफ अली खान के ऊपर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने नाक रगड़कर जो है हिंदू समाज से माफी मांगी, लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लिया। अब ये आदि पुरुष में आ गए। जितने भी किरदार इस फिल्म के अंदर जो हैं वो दिखाए गए हैं, कहीं से भी हमारे धार्मिक आस्था के ऊपर नजर नहीं आते। सब हमारी आस्था के विपरीत, हमारे हिंदू समाज के विपरीत दिखाई देते हैं। चाहे उनके बालों की बनावट हो, हनुमान जी के दाढ़ी रखना और मूछ ना होना, इस प्रकार से कई सैकड़ों। उसके बाद मैं ये एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जिस प्रकार से चमड़े की चीजें दिखाई गई हैं, भगवान श्री राम के पांव में चमड़े की चप्पल दिखाई गई है, और रावण तो शुद्ध रूप से ब्राह्मण था, वो इन चीजों से पूर्ण रूप से परहेज करता था। तो फिर उसके ऊपर इस प्रकार की चीजें दिखाना हिंदू समाज के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार, आघात करने जैसा है। अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बडगाम पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया और बोनहामा बडगाम में 11 टिप्पर जब्त किए। पुलिस थाना बिरवा को बोनहामा में सरकारी जमीन से अवैध रूप से खनन की सूचना मिली थी। उसके बाद थाना बिरवा के पुलिस दल ने विशिष्ट स्थान पर छापा मारा और 11 टिप्पर को जब्त किया और समान संख्या में ड्राइवरों को मौके पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में भी 106वें दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करना, उन्हें रेगुलराइज करना, SRO 64 को लागू करना तथा अन्य बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बरकर चुंडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, राज्य सरकार हाय 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 हाय, राज्य सरकार हाय 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 हाय, राज्य सरकार हाय हाय। आज हमारी स्ट्राइक के 108 दिन हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हमें काफी उम्मीदें थी। जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, हमें लग रहा था कि कोई ना कोई वो सौगात जो डेली वेजर को जरूर देंगे, लेकिन जो जहाँ के बीजेपी के 25 MLA हैं, शायद उन्होंने उन तक हमारी आवाज को नहीं पहुँचाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। हमारी कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम। 1994 से लेकर आज तक जितने भी किस्म के डेली वेजर कैजुअल लेबर हैं, 28 साल से उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट को चलाया है और वो अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चों का हमें भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हम अपने बूढ़े माता पिता की दवाई का खर्चा नहीं चला सकते हैं, इसलिए मजबूर होकर यहाँ पर हम चीफ इंजीनियर कम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली में केंद्र सरकार में जो हमारे नरेंद्र भाई
मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री पीएमओ जी हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि हमें 28 साल हो गए डिपार्टमेंट में लगे हुए। कोरोना काल के टाइम भी हमने लोगों को पानी पिलाया है। कोरोना बैरियर का नाम तो हमें दिया गया, लेकिन जो हमारी मुख्य डिमांडें हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और जो 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज की जाए। मुझे यहाँ 25 साल हो गए सर्विस देते हुए, आज तक हमारा कुछ नहीं बना। जो भी सरकार आई शोषण करके चलती है। अब हमें 22 जून से लगातार यहाँ स्ट्राइक पे बैठे, हमें कोई शौक थोड़े स्ट्राइक पे बैठने का। एक लेडी के लिए कैसे मुश्किल होता है, आप खुद समझदार हो। इसी आस में आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, आज कुछ होगा, कल कुछ होगा। जो भी लीडर आते हैं, जब हम कोई प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, कोई लीडर आता है लॉलीपॉप देके चला जाता है, भाषण देके चला जाता है, जबकि पता भी हमें भाषण की में राशन की जरूरत है। हम मोदी जी के वक्त से हमने मोदी जी की तरह, जैसे उन्होंने कोरोना भगाने के लिए थाली बजाई, कैंडल जलाई, हमने वो सब कुछ किया, लेकिन इस सरकार के कान पे कोई झूठ तक नहीं रहेगी। पता नहीं जी कब सुनेंगे हमारा। अभी हमेशा पे उम्मीद थी कि वो कुछ करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया हमारा डेली बेसिस पर। जे हमारे भाई बैठे हुए हैं, जब कोरोना काल में पीक पे कोरोना था, तब ये कोरोना वायरस बने थे। आज कहाँ गए हम? जैसा कि आपने पूछा कि हमें 70 महीने की पे नहीं मिली, तो बीजेपी ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन करना शुरू की थी 2014 में, तो ये हमारे साथ इसी दरियों पर बैठते थे और हमें कहते थे कि हमें सत्ता में लाइए, हम आपकी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस देंगे, आपको रेगुलर पॉलिसी देंगे, और जो लोग आपके मतलब रेगुलर पॉलिसी के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे उनके लिए हम मिनिमम वेज लाएंगे। लेकिन सब हवाई बातें। आज ग्राउंड पर रियलिटी देखिए, आज भी डेली वेजर उसी तरह प्रदर्शन में बैठा हुआ है जैसा कि इनकी सरकार आने से 8 साल पहले बैठता था। डेली वेजरों का कुछ नहीं बदला है, वो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। भूखे हैं उनके बच्चे, स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को कोई असर नहीं है। आजकल इन्होंने नया एक फंडा शुरू कर दिया है हरासमेंट करने का। तो इन्होंने जब से हमारी ये स्ट्राइक चल रही है तब से लेकर आज तक हमारी सैलरीज को बंद कर दिया है। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके माध्यम से मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ। जिला सांबा के मनोहर गोपाला में कल रात एक घर से 4 बकरियां चोरी हो गई, जिसके चलते आज गांव के लोगों द्वारा एसएसपी सांबा अभिषेक महाजन के साथ मुलाकात की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता रीना चौधरी भी शामिल रही। इस दौरान एसएसपी ने इन चोरी मामलों में कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसएसपी ने यह आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज हमारा ये डेपुटेशन जो ये निवासी हैं मनोहर गोपाला के, कल रात इनके घर से अंदर बंधी हुई 4 बकरियां, जिनमें से 2 मेल और 2 फीमेल थी। जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी, चोरी हुई हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी आज चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो घरों के अंदर से भी चोरियां करना शुरू हो चुके हैं। तो सांबा में आए दिन हम सुन रहे हैं पशु तस्करी के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कई केसेस पकड़े भी जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो ये कानून है, कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स हैं, क्योंकि इस पर जो धाराएं हैं, इस पर जो कानून है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि जो कि चोरों को इसका डर ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध करती हूँ कि ये गरीब लोग हैं, जल्द से जल्द इनकी बकरियां मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का गुजर बसर उन्हीं बकरियों से होता था। और रिक्वेस्ट करूँगी एसएसपी साहब से, जैसे उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द इनकी बकरियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द उनको रिकवर किया जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती से रुख अपनाए और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इन गरीब लोगों को इनकी बकरियां वापस मिल सके। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पार्टी नीतियों पर चर्चा भी हुई। वहीं इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। आज जो हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू में, हमारा मेन मकसद यही है, जो हमने गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है, इसका मेन गर्ज यही है कि गरीबों को आगे लाना और गरीब जनता को रोज़गार दिलाना। और आज तक जो भी यहाँ सरकार आई है खोखले वादे करते आए हैं,
आप ये बताओ, आज तक जो भी यहाँ पार्टी थी गरीबों को झूठे वादे देते आए हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का मेन मकसद यही है कि गरीबों को आगे लाना। फाका कशी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे नंबरात उनमें हासिल होते हैं, वहाँ वो लड़का लगता है जो जिसको पहले से अपना रोज़गार है, जो बड़े घरानों के हैं। मेरे साथियों, हमारा मेन मुद्दा ये है गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसके खिलाफ गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी लड़ती रहेगी, चाहे किसी पार्टी का भी सरकार बने, उससे गरीब जनता को, गरीब आवाम को, लाचारों को चारा मिल सके। अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने श्रीनगर में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा गृह मंत्री का स्वागत किया गया, लेकिन उन्हें खेद है कि वे उनकी पार्टी से नहीं मिले, जो कि हमेशा भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए नदीम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कई युवाओं के हत्यारे हैं, जो कि सीधे तौर पर अफजल गुरु की फांसी में शामिल थे। वहीं इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर उन पर निशाना साधा। जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पर कश्मीर में आए थे, तो उसी रिगार्डिंग है। हम बड़े अफसोस की बात है कि वो यहाँ पर आए लेकिन सियासी जमातों से नहीं मिले, नई नई सियासी जमातें जो यहाँ पर आई है उनसे नहीं मिले, यंग लीडर्स जो हमारी यंग जनरेशन के लीडर्स नए सियासी जमातों में हैं, उनसे उनको बात करनी चाहिए थी। सही बात है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने यहाँ पर कत्ल गारत करवाई, उन्होंने यहाँ पर जो माहौल ख़राब करवाया। अब मुझे लगता है कि अब कश्मीरियों को नए लीडर्स चाहिए और यंग लीडर्स चाहिए जो ईमानदार हो, जो इज़्ज़त वाले हो, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि अमित शाह जी हमें वहाँ पर बुलाएंगे, नए सियासत जमातों को, उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है। तो क्या कह सकते हैं। ब्लॉक सुचेतगढ़ रंगपुर मुलानिया पंचायत के सरपंच पुष्पा देवी सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल रंगपुर मुलानिया में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल में कंप्यूटर लैब तथा कला एवं शिल्प के लिए स्कूल में नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस निर्माण कार्य पर लगभग 25.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वहीं इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, पूर्व सरपंच जसवीर सिंह, पंचायत के नायब सरपंच राजकुमार सहित काफी संख्या में गांव के लोग एवं स्कूल स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सरपंच ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से इस निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई गई है और जल्द नई बिल्डिंग तैयार होगी। करना हो सर, तो भी करना हो हमारे राजू तो चुप करो, देखो इधर रंगपुर मलानिया की सरपंच मैडम पुष्पा देवी की अध्यक्षता में, उनके साथ उनके सहयोगी नायब सरपंच राजकुमार जी और पंच अश्विनी कुमार जी और बीसी जो कमेटी है स्कूल की वो, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ई साहब और इस स्कूल के हेडमास्टर मैडम जी और बाकी रंगपुर मलानिया के सभी, रंगपुर मलानिया पंचायत के सभी परमानेंट लोग और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के हेडमास्टर जी। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो इस इलाके का करीब 4 पंचायतों का गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल के 2 रूम्स बनने जा रहे हैं जो 50 बाई 23 के हैं। उसका 2 कमरे बनेंगे और उसके साथ साथ में आगे बरांडा होगा। इसकी लागत जो है करीब 25.5 लाख रुपया है और ये समग्र स्कीम से ये बन रहे हैं, योजना के साथ बन रहे हैं। ये सेंटर की स्कीम है और बड़े अच्छे तरीके से स्कूल बनेंगे और हमारे जो इस इलाके के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग में पढ़ेंगे। और मैं खासकर अपनी केंद्र सरकार का नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ के एलजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये नई स्कीमें निकाल कर खासकर हमारे एजुकेशन को या वो बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्कूलों की डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पंचायत में 1.5 लाख रुपया और दिया है जिसमें किचन की टाइल लगेगी
और जो छोटे जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उनके रूम में टाइल लगेगी। व्हीलचेयर बास्केटबॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी फारूक अहमद शेख, जो कि अपनी विकलांगता के बावजूद सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। बता दें, वे सभी बाधाओं को पार कर अपना जीवन सम्मान रूप से जी रहे हैं। वहीं अपने सफर की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिससे वह 5 साल तक अपने एक कमरे में बंद रहे और बिस्तर पर पड़े रहे। वहीं बाद में एक एनजीओ की मदद से इस मुकाम तक पहुंच सके कि वह अपनी कार खुद चला सके और वह व्हीलचेयर बास्केटबॉल में एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। उन्होंने बाकी लोगों से भी जिंदगी से हार ना मानकर आगे बढ़ने को कहा। मैं 2010 में मेरी स्पाइनल इंजरी हो गई रोड एक्सीडेंट की वजह से। 3.5 महीने में अनकॉन्शियस रहा। 5 साल मैंने एक ही कमरे में बिताए डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट को नहीं है कि उसको कैसे उठना है, कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। 2015 में एक एनजीओ वॉलंटरी मीट की सोसाइटी बिमना से रब्ता हुआ, उसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरफ अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। जहाँ से मैं उस एनजीओ की वजह से मैं स्पोर्ट्स नेशनल में 5 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। गाड़ी भी चला सकता हूँ, घर का हर कोई काम जिससे नॉर्मल इंसान रोज़मर्रा लाइफ में करता है, ऐसे मैं अपनी लाइफ गुजारता हूँ हर एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल इंसान से भी कंपटीशन करता हूँ। बस सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो खुद चलता है, मैं व्हील चेयर पे चलता हूँ। तो मेरे जैसे अगर इतने भी पेशेंट जिन तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, तो उनसे मेरी यही है कि वो अपने आप को ये ना समझे कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल, क्योंकि आज सोशल नेटवर्क है, इसके साथ वो जुड़ते रहे और देखिए कि ऐसे मोटिवेशन की वजह से बहुत सारों ने ऐसे करके दिखाया है। मेरी ये है उनके साथ अपने आप को बिज़ी रखो, चाहे पढ़ाई के दौरान, चाहे बिज़नेस के साथ साथ अपने आप को किसी मुकाम तक पहुँचाओ। शफकत इकबाल ने सुपर बाजार श्रीनगर का दौरा किया, जिसका नवीनीकरण किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर उनके साथ बिल्किस आरा संयुक्त रजिस्ट्रार स्पेशल, अदनान नज़ीर महाप्रबंधक सुपर बाजार और मुजफ्फर मिर्जा डॉक्टर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान शफकत इकबाल को कार्य की प्रगति के बारे में अवगत करवाया गया और ये भी बताया गया कि इस कार्य में कई रुकावटें आई, लेकिन अब वह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं कार्य की जानकारी लेने के बाद शफकत इकबाल ने कहा कि सुपर बाजार का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन बिलिंग के साथ क्रियाशील बनाया जाएगा और आधुनिक तर्ज पर काम करेगा। JNK यूटी में जो है अभी 7 कोऑपरेटिव सुपर बाजार काम कर रहे हैं और उन 7 में से एक हमारा श्रीनगर का कोऑपरेटिव सुपर बाजार भी है। और इन 7 में से 5 का जो है हमने रेनोवेशन का काम दर-ए-दस्त लिया था लास्ट ईयर, और इन 5 में जो है हमने लगभग 2.5 करोड़ का जो है खर्चा किया पिछले साल, और इस साल के एंड तक 2.5 करोड़ का खर्चा इनको हो जाएगा। एट द रेट ऑफ ₹50 लाख हमने इनका मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा था और आप देख रहे हैं उसी सिलसिले में ये हमने इसको मॉडर्नाइज़ किया है। इसका लास्ट ईयर से काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ टेंडर्स में कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से R&B को कुछ डिफ़िकल्टी आई, उससे काम थोड़ा सा हमारा डिले हो गया। और होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले ही इंशाल्लाह होपफुली लगता है काम का जैसे प्रोग्रेस देख रहे हैं तो दिसंबर एंड तक इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको पता होगा कि जो हमारे कोऑपरेटिव सुपर बाज़ार्स हैं ये लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पर, इवन डिस्काउंट रेट पर
ये लोगों को दस्तयाब करवाते हैं, उन भी लोगों को दस्तयाब करवाए हैं। और हमारी कोशिश है कि इनको हम मॉडर्नाइज करें और हमारी ये कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हम आगे आने वाले सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सुपर बाज़ार एस्टेब्लिश कर पाएँ। और इस साल भी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट हमने लिए हैं जिनमें ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई, उनके DPRs वगैरह बन गए हैं और वो अभी कमेटी में अभी जाएंगे, वहाँ पे अप्रूवल होकर उसके बाद उनका काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, ये जैसे मैंने आपको पहले ही वाज़ेह किया कि लास्ट ईयर इसका काम जो है हमारा अप्रूव हो गया था और बीच में कुछ टेंडर्स के हवाले से कुछ मसला इसका चला और R&B को उसमें कोई दिक्कत आई थोड़ी सी, फिर उन्होंने दोबारा से इसको काम स्टार्ट करवाया और उसमें थोड़ा सा 2-4-5 महीने का जो है डिले हो गया। लेकिन होपफुली आप देख रहे हैं कि अभी मुझे लगता है 70-75% के करीब इसका काम कंप्लीट हो चुका है और जैसे मैंने कहा कि दिसंबर के एंड तक हमारा काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी जो है इसका जो है हमें जो इसकी सेल वगैरह का जो काम वो नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें चल रहा है और अभी देख रहे हैं आप फर्स्ट फ्लोर जो इसका ये है, ये ग्राउंड फ्लोर जो इसका ये कंप्लीट हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि ये जो है बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में हम शिफ्ट करेंगे इसके गुड्स वगैरह और वहाँ पर भी जल्दी काम हम करके इसको कंप्लीट करेंगे दस्ती। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और लाइव वाइब की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वाइब न्यूज। नमस्कार।